जयंती। आज हम सभी के समक्ष डॉक्टर बनारसी भाई जी उपस्थित हैं। हम भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जीवन को धन्य बनाए हम, सेवा में जन्म बिताए हम। सेवा करनी है हमको तन से मन से, सेवा में अर्पण कर दिए हर साधन। पुष्प के खाते को बढ़ाने का साधन है यज्ञ सेवा। ऐसे अविरत यज्ञ सेवा में अपना भाग्य का खाता बढ़ाने वाले वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी, इनका हम करतल ध्वनि से तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे बाबा कहते, बच्चे यज्ञ सेवा में आपका तन मन लगता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा हो जाता है संगम युग पर, और यही पुण्य का खाता पूरे 5000 वर्ष के लिए हमको सहयोग करता है और 21 जन्मों की तो प्रारब्ध ही दे देता है। भाई जी एक ऐसे हस्ती है जो बाबा के श्रीमत पर पूरा चलकर हमेशा हाजी का पाठ पक्का करके बहुत विशाल सेवा के लिए निमित्त बने हैं। हम सभी ने परसों के दिन देखा, अव्यक्त बाप दादा ने भी भाई जी से खास मुलाकात की। अनेक वरदानों से सुशोभित ऐसी हस्ती जिन्होंने बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली, और इतनी ऊंची स्थिति उन्होंने कैसे बनाई, हम भी कैसे ऐसे स्थिति को प्राप्त करें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, तो भाई जी से सुनते हैं। आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी। ओम शांति। कितना न पद्मा पदम भाग्यशाली आप सभी आत्माएं हैं कि परमात्मा के घर में, बाबा के घर में, अपने घर में 2013 में आए और 2014 तक आप सब बाबा के घर में न्यू ईयर मना रहे हैं। ऐसा भाग्य किसी का सारे संसार में किसी का भी नहीं होगा। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज संसार में लोग परमात्मा को पाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कोई हिमालय के कंदराओं गुफाओं में, बर्फों में तपस्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो आत्माएं परमात्मा को नहीं पाई। और आप सब आत्माएं, आप सब बाबा के रतन बच्चे परमात्मा को अपने आंखों से देखा, पाया ही नहीं, देखा, और उनकी ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने अपने रत्नों को कैसे सजाया। आज दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सारी दुनिया असंतुष्ट है, चाहे वो लाखपति, करोड़पति, कितना भी पूंजीपति हो, मिल ऑनर हो, लेकिन वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? ये हमारे संतुष्ट मणियां हैं, ये हमारे संतुष्ट बच्चे हैं। सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है, सदा वाह वाह करते रहना है। वाह वाह कौन करेगा? जो अंदर से संतुष्ट रहेगा, जो अंदर से भरा हुआ रहेगा, एकदम निसंकल्प रहेगा, वो आत्माएं, उनके मुख से निकलेगा वाह 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 वाह।
तो बाबा क्या कहता है, वाह बच्चे वाह। तो हम बच्चों को इतना बाबा श्रृंगार किया तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। दुनिया में तो लोग परमात्मा के एक झलक, एक लाइट, एक साक्षात्कार, कहीं से एक आवाज के लिए तरसते हैं, कहीं से आवाज आ जाए, कहीं से आकाशवाणी हो जाए। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने कितना श्रृंगार किया। तो हम सब कितने लक्की हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम अपने भाग्य को देखें। बाबा ने ये भी कहा कि नया वर्ष से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे कुछ संकल्प किए होंगे। जनवरी मास सबके लिए खुशियों का मास है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए केवल खुशियों का ये जनवरी मास नहीं है, ये तपस्या का मास है, ये वरदानी मास है, वरदानों का मास है। बाबा हर बच्चे को सकाश देता है जनवरी मास में, वरदान देता है। हमारे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो इस वरदानी मास में, इस वरदानी समय में, जनवरी मास में, संपूर्णता के मास में हम सब बच्चों को एक एक सेकंड की वैल्यू रख करके तपस्या करना चाहिए। हमारी कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी हमको प्राप्ति है, क्या मिल रहा है, बाबा हम बच्चों को क्या दे रहा है, ये हमको देखना है। हम बच्चों को बाबा हर रीति से संपन्न बना रहा है, संपूर्ण बना रहा है। तो क्या इतना नशा है हम इस तपस्या वर्ष में, तपस्या मास में, जनवरी मास में, इतना हम बच्चों को उमंग है, जितना उमंग से बाबा ने हम बच्चों को वरदानों से सजाया है, संवारा है। तो इतना हम उमंग लेकर के चल रहे हैं, हमारे अंदर उमंग है कि नहीं जनवरी मास में हम वरदानों से, क्योंकि तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। आज के भी मुरली में क्या था, हम जितना जितना तपस्या, इतना तपस्या करें, इतना योग करें, दिल ठार हो जाए, ठंडा हो जाए, इतनी हम तपस्या करें, बाबा के लौ में लीन हो जाएं, सदा खो जाएं। क्योंकि देखा जिन्होंने आगे बढ़ा है, जो आगे बढ़े हैं, तपस्या के आधार से बढ़े हैं। तपस्या में सब कुछ समाया हुआ है, सेवा भी तपस्या में समाई हुई है। सेवा वही करते हैं जो तपस्वी होते हैं। आज दादी को देखिए, दादी जानकी को कल उनका बर्थडे मनाया गया, कितनी महिमा की गई, कितनी दादी ने सेवा किया है, कहां से शुरुआत किया और कहां तक पहुंची हैं। हाथ उठवाया गया कल, आप लोगों ने हाथ उठाया है, देखा भी है। तो आज भी दादी देखो कितनी तपस्या कर रही है। श्वास नहीं आ रहा है लेकिन बाबा को याद में बैठी है, इतनी उनकी लगन है। कभी भी उनके पास जाइए, कोई कारोबार के लेकर के जाइए तो वो बाबा की बातें करेंगी, तपस्या की बातें करेगी। हम सीनियर्स भाई बहनों की भट्टी होती है तो दादी का इतना उछल रहता है, इतना उमंग रहता है कि हमारे जैसा ये सब तपस्वी बन जाए। हम तपस्या में लीन होंगे, तपस्या करेंगे तो सारे बातों से, व्यर्थ संकल्पों से, इधर उधर की बातों से, जो भी नेगेटिव वातावरण है, सबसे हम किनारा कर लेंगे। आप पे आप किनारा हो जाएगा, हमको किनारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनवरी मास में हमको प्राप्ति क्या हो रही है, हम उसको जाने। बाबा ने
जनवरी मास में संपन्न बना, संपूर्णता को पाया, फरिश्ता बना। बाबा वतन से हम बच्चों को इस मास में विशेष, कल की परसों के बाबा ने मुरली में भी कहा कि हम हर बच्चे को सुबह सकाश देते हैं, चक्कर लगाते हैं कि सुबह अमृत वेले बच्चे योग करते हैं तो योग में उनको सकाश मिले। बताइए, जब बाबा हमको योग में सकाश दे रहा है, वायदा किया है, आज भी बाबा ने कहा कि प्रॉमिस, बाबा प्रॉमिस करता है, तुम याद करो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सबसे निश्चिंत हो जाएंगे। तो बताइए, जो बाबा इतना कह रहा है, इतना दे रहा है, सब कुछ लुटा रहा है हम बच्चों के लिए, तो हम कितना न भाग्यशाली बच्चे हैं। हमारा शुरुआत कहाँ हुआ? 1 जनवरी कहाँ से शुरू हुआ? बाबा के घर से शुरू हुआ, बाबा से शुरू हुआ। हमारी स्टार्टिंग बिगनिंग कितनी अच्छी हुई है, कहाँ? बाबा के घर से हुई है। हमारा कैसा वातावरण, इतना श्रेष्ठ वातावरण, इतना पावरफुल वातावरण, इतना स्वच्छ वातावरण, इतनी अच्छी वाइब्रेशन। दुनिया में कहाँ भी भट्टी भले करिए, कुछ भी जनवरी मास में सब सेंटरों पर भट्टी करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन इस तरह की भट्टी, इस तरह की तपस्या जो हमारी इतनी सीनियर बहनें सुबह शाम जो करा रही है, दादी जी स्वयं आकर के जो करा रही है, इतने सीनियर भाई बहनें ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं, कहीं और जगह मिलेगी? इतना ही नहीं, आज देखिए कि ब्रह्मा भोजन आप जब से आए हैं, जनवरी शुरू हुआ है उसी दिन से ब्रह्मा भोजन नहीं मिल रहा है, जब से आए हैं तब से ब्रह्मा भोजन, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं, 36 प्रकार का सतयुग में भोजन मिलेगा, लेकिन उसका महत्व नहीं है। आज जो ब्रह्मा भोजन आप सब कर रहे हैं शिव बाबा के भंडारे से, सतयुग में शिव बाबा का भंडारा नहीं होगा, ब्रह्मा भोजन नहीं होगा। 36 प्रकार का भोजन जरूर मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा। तो आज हम सब ब्रह्मा भोजन तीनों टाइम स्वीकार करते हैं। हमारा मन कितना स्वच्छ, कितना क्लीन, कितना गदगद हो जाएगा। अब इस मन में कोई और याद आएगा? सोचो। तो हम इसका अभ्यास करें। यहाँ आकर के इधर उधर की बातों में ये देखें वो देखें, यहाँ घूमने जाएं वहां घूमने जाएं, नहीं, तपस्या करें। इतना तपस्या करने का हम आदत बना लें कि हम घर में जाएं, कहाँ भी जाएं, वो आदत पड़ जाए। जैसे किसी को गुनगुनाने की आदत हो जाती है, कुछ गीत गाने की आदत हो जाती है, तो कहाँ भी रहेगा गुनगुनाता रहेगा, गीत गाता रहेगा। बाथरूम में स्नान कर रहा होगा, वहां भी गुनगुनाता रहेगा। उसके गीत को सुनने के लिए बाथरूम में कोई नहीं है। चलो रास्ते में गीत कोई गाए तो कोई दूसरा सुने भी, लेकिन बाथरूम में कौन सुनेगा? लेकिन आदत पड़ गई है। तो उसी तरह हमको बाबा की याद करने की आदत बना लेनी है। श्रेष्ठ संकल्प कर लेना है कि नहीं, हमको पावरफुल याद करना है। इस तरह के वातावरण हमको बनाना है, इस तरह की वाइब्रेशन फैलाना है कि नहीं, हमको बाबा की याद के अलावा कुछ नहीं सूझे। संकल्प करना है कि इस जनवरी मास में हमको संपूर्ण बनना है। बाबा से इतनी वरदान ले लें, बाबा से इतनी शक्तियां इकट्ठा कर लें, बाबा से इतना हम दुआएं ले लें कि सारा साल चले। क्योंकि इस मास में बाबा भी जब संपन्न बना तो कुछ मास पहले बाबा ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि
मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे बाबा के सामने आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। जो बाबा को धुन सवार हो गई कि नहीं मुझे परफेक्ट बनना है, फरिश्ता बनना है, संपन्न बनना है, बाबा इतना दिन रात योग किए कि अंत के समय बाबा के नजदीक बच्चे आते थे, अशरीरी बन जाते थे। वही बाबा, वही बच्चे, बाबा दृष्टि देता था तो बच्चे अशरीरी हो जाते थे। और वही बाबा इतनी तपस्या किया कि आज नजदीक आने से बच्चे अशरीरी बन जाते थे। आज चलो बाबा को आपने नहीं देखा, साकार में देखो दादी को, गुलजार दादी को आप देखो। बाबा आते हैं तो दादी दृष्टि देती हैं, बाबा दिखाई देता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है, नैन चैन सब कुछ बदल जाता है। अभी भी जाकर के दादी को आप मिलिए, दादी दृष्टि कभी भी देती हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है। कल की आपको सीक्रेट बात सुनाए, न्यू ईयर था, दादी इतना व्यस्त थी, लेकिन बाबा के लिए उनको इतनी लगन, इतनी तड़फन कि नहीं मैं माउंट आबू में जाऊंगी, बाबा के कमरे में न्यू ईयर करके आऊंगी, बाबा को गुड मॉर्निंग करके आऊंगी। तो देखिए इतना बिजी होते हुए, भाई बहनों से मिलते हुए, दादी दोपहर को गई बाबा के कमरे में, चारों धाम की सैर करके, चक्कर लगा करके, तपस्या करके, जबकि वहां भाई बहने बहुत हैं। कल बस में गए थे तो इतना होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद, आज हम नहीं गए कल, लेकिन दादी इतना व्यस्त होते हुए भी माउंट जा करके, बाबा के कमरे में तपस्या करके, गुड मॉर्निंग करके, हैप्पी न्यू ईयर करके, बाबा के साथ चारों धाम के चक्कर लगा करके, ज्ञान सरोवर हो करके फिर यहाँ आई। कितनी इन आत्माओं को तपस्या के लिए, बाबा के लिए प्यार है, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। दादी ने अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जब ट्रांस में जाती थी तो 4-5 गीत बजते थे, दादी योग करती थी, हम सब आवाहन करते थे सामने बैठ करके, फिर दादी ट्रांस में जाती थी, बाबा के पास जाती थी। अभी उनका स्थिति इतना बाबा के समान बन गया है, एक गीत पूरा नहीं होता है, 2-3 लाइन होता है, दादी ट्रांस में बाबा के पास चली जाती है, समान है। और बाबा गीत पूरा होने के पहले बाबा आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना, क्या है? तपस्या है। आज भी उनका इतना अटेंशन है तपस्या पर, आज भी उतना अटेंशन दे रही हैं। सब कारोबार करते हुए, यज्ञ संभालते हुए, कितनी कारोबार होता है, कितनी बातें आती है, सब कुछ करते हुए उपराम, किसी चीज में आसक्ति नहीं, किसी चीज में कोई ये नहीं, इतना प्यार से मिलती है, इतना अच्छा स्माइल करती हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, इनोसेंट हो, उसके मन में कुछ भाव न हो। दादी जानकी बाबा बाबा ऐसे बोलती है जैसे छोटा बच्चा बोलता हो, इनोसेंट। अभी इन आत्माओं के अंदर में कुछ है ही नहीं है, बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो क्या बाबा इन आत्माओं को केवल संपन्न चाहता है कि यही आत्माएं संपन्न बने, या बाबा की क्या आस है हमारे एक एक बच्चा बाप समान बने? तो दादियां तो हमारी बाप समान बन गई है, और बाबा की आस किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर है कि हमारे एक एक बच्चे, जो आज का बच्चा जो बाबा को पहचान लिया, बाबा कहा, वो भी संपन्न बने। उस बच्चे से भी वासना आए कि ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारी है, आज का मुरली में था ना। तो इतना हम संपन्न बने। कैसे संपन्न बनेंगे? तपस्या से बनेंगे ना।
धून लगा दें, लगन लग जाए। आज भक्ति मार्ग में हमने देखा है, सुना है, किसी को साक्षात्कार हो जाता है, उनको धून लग जाता है। नारद को साक्षात्कार हुआ, धून लग गया, नारायण कहने का धून लग गया, चारों तीनों लोकों में वो धून लगा दिया, एक कर दिया। तो हम बाबा के बच्चे, हमको पता है बाबा का ये वरदानी मास है, बाबा वरदान दे रहा है, और हम कहां समय गंवा रहे हैं, कहां समय लगा रहे हैं, किन बातों में मेरी बुद्धि जा रही है। क्यों हम अपने बुद्धि को इशारा नहीं देंगे? हे मेरे मन, तुम बहुत भटका है, अभी 1 मास तुमको तपस्या करना है। आज दुनिया में देखते हैं, कमाई का समय आता है, सीजन आता है, कोई त्योहार आती है, दुकान दिवाली के दिन आता है, दुकानदार रात दिन लगे रहते हैं, कहां भी नहीं जाते हैं। क्यों भाई? नहीं, ये कमाई का दिन है, ये दिवाली का दिन है, ये ग्राहक का दिन है। हम लोगों को कमाई का समय है, हमारी बुद्धि कहां जा रही है? तपस्या का समय है, वरदान मिलने का समय है, वरदान प्राप्त करने का समय है। हम सब कहां भटक रहे हैं? इतना अटेंशन है, इतना गहराई से हम सोच रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं टाइम का, ये देखना है। नहीं, ये टाइम है हमको संपन्न बनने का। ये जो हम तपस्या कर रहे हैं, करेंगे, वो केवल 1 जन्म तक चलने वाला नहीं है। हम सबको पता है 21 जन्मों तक चलने वाला है। हमारी ये तपस्या से क्या प्राप्त होने वाली है? नई दुनिया आने वाली है। आज दुनिया, हमारे योग का कितना महत्व है। हम सृष्टि परिवर्तन कर रहे हैं, खाली अपने लिए नहीं योग कर रहे हैं। हम ऐसे वाइब्रेशन फैला रहे हैं विश्व में, सारी दुनिया में, कि सारी दुनिया में लोगों को बाबा को साक्षात्कार, बाबा का साक्षात्कार हो। हमारी तपस्या से आज जो इतनी विकारों की ज्वाला है, इतना जो दुनिया में अशांत आत्माएं हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, हमारी तपस्या से उनको राहत मिले, उनको सुख का वाइब्रेशन मिले, इतनी बड़ी हमारी जवाबदारी है। क्यों? हम पूर्वज हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो। तो हमारे को कितना अटेंशन देना चाहिए, कितनी बड़ी जवाबदारी है। इतनी जवाबदारी समझ करके हम चलते हैं। हमारा कितना अहो सौभाग्य है, बाबा ने सृष्टि परिवर्तन के लिए हमको चुना है, योग करने के लिए हमको चुना है। आज मुनि हैं, महर्षि हैं, योगी हैं, गुफाओं में हैं, हिमालय पहाड़ों पर हैं, इतना अखंड तपस्या कर रहे हैं, उनको नहीं चुना है। किसको चुना है? हम छोटे बच्चों को, भोले भाले बच्चे को, माताओं को चुना है, जिनके घर वाले भी उनको पहचानते नहीं है, उनको साथ नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं मम्मी तुम बुजुर्ग हो गई है, तुम चुपचाप बैठे रहो। वो भी इज्जत नहीं दे रहे हैं। उनको बाबा ने चुना है कि बच्ची तुम्हारी तपस्या से विश्व परिवर्तन होगा। शंकराचार्य की तपस्या से विश्व परिवर्तन नहीं होगा, महर्षियों की तपस्या से विश्व परिवर्तन नहीं होगा। किनके तपस्या से विश्व परिवर्तन होगा? हम भोले भाले बच्चों के तपस्या से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया है, इतना जवाबदारी दिया है, इतना हमारे ऊपर विश्वास रखा है, तो क्या हम विश्वास पात्र बन करके कुछ भी ना करें, भगवान के विश्वास पात्र बच्चे तो बने, बाबा की आशाओं को तो पूर्ण करें। बाबा ने हमारे ऊपर इतनी आशा रखा है, इतना विश्वास रखा है, इतना हमारे पीछे इतना मेहनत कर रहा है। रोज रोज साकाश देने के लिए अमृत वेले बाबा ने वो वायदा किया कि हम साकाश देंगे। बच्चे योग करो, आज भी बाबा ने कहा योग करो, मैं प्रॉमिस करता हूं
सब बंधनों से तुम मुक्त करेंगे। भगवान वायदा कर रहा है। बताइए, उनके आगे हम भक्ति मार्ग में हम वायदा करते आए हैं, भगवान आओगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। बाबा आया, प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, हम कर क्या रहे हैं? भगवान के सामने जो वायदा किया है हम पूरे कर रहे हैं? अपने आप से पूछे, अपने आप से बातें करें, सोचें, देखो योग लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा योग करें एकदम सन्नाटा छा जाए, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए। इस तरह का हमारी योग हो, इस तरह की हमारी तपस्या हो, लोगों को उसका वाइब्रेशन मिले। जो हठ योगी हैं, पहले के योगी जो ऋषि मुनि हैं, वहां वो तपस्या करते थे, भगवान की उनको प्राप्ति नहीं थी, लेकिन हठ से तपस्या करते थे, तो उनके आश्रम में शांति का वातावरण था। वहां जाओ, शांति की महसूसता होती थी। ये भी सुनते आए हैं कि उनके आश्रम में जब वो तपस्या करते थे, जानवर, हिंसक प्राणी, शेर, चीते आकर के वहां बैठ जाते थे, हिंसा भूल जाते थे। आज हम बाबा के बच्चे, ईश्वरीय पालना में पलने वाले बच्चे, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने वाले लक्की बच्चे, हम तपस्या करेंगे तो विश्व की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं? हमारी तपस्या से क्या ये अशांति दूर नहीं होगी? हमारी तपस्या से जो आज विकारों की अग्नि जल रही है वो खत्म नहीं होगी? होगी, लेकिन इतनी दिल से तपस्या करें। इतनी तपस्या हम दिल से करते हैं, इतनी योग युक्त हो रहते हैं, इतनी लगन है, इतनी अंदर हमारे ये श्रेष्ठ विचार हैं, इतना समय का हमारे महत्व है, हमारे संकल्पों का इतना महत्व रख करके हम संकल्प चलाते हैं। हमारे एक एक सेकंड की कितनी कीमत है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी एक सेकंड वर्षों की बराबर है। सोचिए, एक सेकंड का कितना कीमत, एक साल के बराबर जिसका एक सेकंड बीतता हो, कितना अटेंशन देने की बात है, कितनी नशा हो, फकुर हो, वाह मेरा एक सेकंड वर्षों की कीमत है। फिर इसको हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक सेकंड व्यर्थ गया माने एक साल तक हमारा व्यर्थ हो गया। एक एक सेकंड हम तपस्या में लगाएं, बाबा की याद में लगाएं, इतने हम बाबा के लौ में लीन हो जाएं, खो जाएं, शरीर का भान भूल जाए। इतनी तपस्या करें कि हमारा ये जो भी तत्व का जो शरीर है वो तत्वों में मिल जाए और हम आत्मा बाबा के पास चली जाए। यही समय है हमको संपन्न बनने का, फरिश्ता बनने का। जब यही संपन्न है तो हमको कितना अटेंशन देना है, एक एक बातों पर अटेंशन देना है, दृष्टि पर, वृत्ति पर, संकल्प पर, कर्म पर, हर चीज पर हमको अटेंशन देना है। नहीं, मुझे संपन्न बनना है, धुन लग जाए। हमने दीदी जी को देखा है, दीदी को लास्ट में धुन लग गई थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कुछ भी बात लेकर के जाओ दीदी के पास, नहीं, अरे अभी कहाँ, अभी किस बातों में आपका बुद्धि चल रहा है, नहीं अब घर जाना है। धुन लगा दिया और सचमुच दीदी अव्यक्त हुई। हमने दादियों को देखा है, चंद्रमणि दादी को देखा, इतनी पावरफुल क्लास कराती थी, इतनी है, लेकिन क्लास कराने के बाद रूम में साइलेंस में जाके बैठती थी। कोई आवाज नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं। कोई भाई बहने गए, उनको दृष्टि दिया, टोली दिया, दो शब्द बाबा की महावाक्य सुनाई, साइलेंस। मैं पांडव भवन में था, अच्छी तरह से दादी को देखा था,
जब भी टाइम मिलता था बाबा के कमरे में चली जाती थी। तो इन आत्माओं ने अपने ऊपर अटेंशन दिया तब तो संपन्न बने। अब तो समय आकर के पहुंचा है कि नहीं, हम इतना अटेंशन दें, इतना ध्यान दें, अपने ऊपर इतना ध्यान दें, लगन हो, क्या प्राप्ति हो रही है, उमंग हो, जबरदस्ती नहीं, कहां फंस गए ऐसा नहीं, उमंग हो, उमंग होगा, लगन होगी, आप कितना भी व्यस्त रहेंगे आपकी बुद्धि बाबा में लगी रहेगी। प्राप्ति करने की इच्छा हो, नहीं हमको कुछ नहीं संसार से चाहिए, बाबा चाहिए, हमारी अपनी स्थिति को बनाना है, कहां भी बुद्धि नहीं जाएगी, सब काम काज करते हुए बुद्धि उपराम रहेगी। इस तरह के, इस आंखों से देखते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा। आज भी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा किसी की कमी देखता है, उसको पावर देने के लिए वो उसको कमी, भाई ये कमी है, बच्चे को सुबह अमृत बेले सकाश दें, पावर दें, उसकी कमी निकल जाए। नहीं तो बाबा ने हमेशा, बाबा कहते हैं कि बाबा को वो आंखें नहीं है जो बच्चों की गलती को देखे। आज बाबा ने कहा कि अगर बच्चों के बाप गलती देखता है तो सकाश देने के लिए, उस गलती को निकालने के लिए, उस गलती से छुटकारा पाने के लिए, ये हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए, इसको बाबा गलती को देख करके सकाश देता है। हम बच्चे किसी को गलती को देख लिया, मन में गांठ बांध लिया, किसी को कुछ तकलीफ ये हुआ, हम अपने मन में उसके साथ बैर विरोध हो गया, थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, गांठ बांध लिया कि नहीं अब ये तो इनके साथ तो मेरा बनना नहीं है, बननी नहीं है। योग में क्या याद आएगा? वही व्यक्ति याद आएगा। थोड़ा सा किसी से अनबन हो गया, कुछ बात हो गई, इसीलिए हमको किसी से कोई ये नहीं है। अगर मान लो जी किसी से थोड़ा टकराव हो गया, मनमुटाव हो गया, कोई बातों में डिबेट हो गई, उसको लेट गो कर दें, उसको छोड़ दें, चलो ये हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया, हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया। मन में न रखें हैं, दिल में न रखें, अपने ऊपर न रखें, नहीं तो इससे क्या होगा, हम योग करेंगे वही आएगा, सबको अनुभव होगा। हम अपने वृत्ति को इतना शांत बना ले, इतना स्वच्छ बना ले, इतना पावरफुल बना ले, योग करें तो हमको सहयोग दे। संकल्प को इतना पावरफुल बनाए, योग करें तो योग में उस संकल्प हमको सहयोग दे, श्रेष्ठ संकल्प आए, अच्छे विचार आए, बाबा के ईश्वरीय महावाक्य के ख्याल आए। बाबा ने क्या सुनाया है, बाबा ने कैसे वरदान दिया है, शौमान की बातें याद आए, बाबा ने कितने शौमान दिए हैं, कब आएगा? बाबा ने तो हम सबको सब कुछ दे दिया है, सब चीज से भरपूर कर दिया है, लेकिन समय पर याद आए तब तो हम स्थिति बनाएंगे ना। समय पर याद नहीं आएगा तो स्थिति बनेगी नहीं, बन सकती। इसलिए समय पर वो बातें याद आए, ईश्वरीय महावाक्य याद आए, वरदान याद आए, स्लोगन याद आए, इसके लिए बुद्धि को बहुत लाइट रखना है, बहुत निर्मल रखना है, बहुत स्वच्छ रखना है, बुद्धि को भारी नहीं रखना है, इस पर कोई भी बात नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। सदा निश्चिंत, जो भी हुआ है, जो हो रहा है, कोई नई बात हो रही है क्या, हम आश्चर्य लगे हमको, हमारे मन में किसी के लिए ख्यालात पैदा हो, कोई नई बात हो रही है, कल पहले हुआ था वो रिपीट हो रहा है। अगर कल पहले वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो हमको क्या उसमें नवीनता क्या हुई? कल पहले किया था, अभी कर लिया, फिर कल के बाद करेगा, चलो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया, 5000 वर्ष के लिए तो हम निश्चिंत हो गए।
वही मन में हम लेकर के घूमते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, योग लगेगा? कितना संकल्प व्यर्थ जाएगा, कितना संकल्प नेगेटिव होगा, सोचें, विचार करें। तो वो नेगेटिव संकल्प न चले, नेगेटिव व्यर्थ विचार न आए, उसके लिए ड्रामा को साक्षी रख करके, ड्रामा में जो पार्ट था इसने बजाया, थैंक्स बाबा, थैंक्स ड्रामा। इस तरह से निश्चिंत हमने देखा, इतना सब कुछ होते हुए बाबा किसी का कुछ नहीं साकार में होते, इतने बाबा के बच्चे थे, इतनी बेगरी पार्ट हुई, इतने सब कुछ हुआ, बाबा मस्ती में मस्त रहता था। कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है? छोटी छोटी बातों में हम टाइम जो लगाते हैं, नहीं ये हो गया, वो हो गया, बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। हम इतना पावरफुल तपस्या करें कि हमारे तपस्या से बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, हमारे तपस्या से परिवार बाबा के बन जाए, क्या नहीं हो सकता है। आज हमारी दादी जहां जाती है मधुबन बना देती है। लोग कहते हैं ना मधुबन आ गया, दादी अकेले मधुबन से जाती है, मधुबन को लेकर नहीं जाती है, लेकिन उनकी तपस्या, उनका श्रेष्ठ विचार, उनका व्यवहार, उनकी चलन जहां जाती है वहां मधुबन बन जाता है। तो क्या हम बाबा के बच्चे, हम उतना श्रेष्ठ तपस्या करेंगे, इतना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो हम अपने घर को नहीं मधुबन बना सकते हैं? बोलिए माताएं, बना सकते हैं ना? हम अपने परिवार को, रिश्तेदारों को बाबा का नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। भोजन बनाते हैं, बाबा को इतनी याद में, इतनी लगन में बनाएं, इतनी बाबा की याद में हम खो जाएं और भोजन बनाएं। वो क्या होगा? भोजन प्रसाद होगा ना। वो बाबा को भोग लगा करके अपने घर में और अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, क्या उनकी बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी? होगी, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमारी बुद्धि कहां जाती है? टीवी में जाती है, कहां जाती है? और बाहर की बातों में जाती है, बाहर के गीतों में जाती है। पड़ोसियों के घर में गीत बज रहा है, फिल्मी गीत बज रही है, हमारा कान वहां लगा हुआ है, ईश्वरीय महावाक्य में नहीं लगा हुआ है। बाबा तो कहते हैं कि इतना तुम लगन में मगन हो जाओ, खो जाओ, बाजार में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, बहुत कोलाहल वातावरण जा रहे हो, आपका बुद्धि बाबा में लगी रहे, इतना लव हो। आज मछली है, देखो समुद्र में है, पानी में है, कितना आनंद में है। थोड़ा उसको पकड़ करके बाहर निकालो, रेत में रख दो, तड़प करके अंदर जाएगी। तो इस तरह की हमारी लगन हो, हमारी बुद्धि दुनिया के विषय सागर में एक सेकंड के लिए गई, तड़प करके तुरंत छलांग लगा करके हम बाबा के पास पहुंच गए। नहीं, हम कहां गए थे? इतना अटेंशन, इतने अपने ऊपर जवाबदारी, इतना हम लगन में मगन होकर के करें, तो जाकर के हम तपस्वी मास में हम जो चाहें वो बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। साधारण मास नहीं है, साधारण समय नहीं है, बहुत तपस्या का है। और ये तो अब अंत आकर के पहुंचा है, तो बाबा को तो अब चिंता लगी है बच्चों को संपन्न बनाने के लिए। कितना बार कल परसों हाथ उठवाया, कितना बार प्रॉमिस कराया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि बाबा को जल्दी अब हम बच्चों को संपन्न बनाना चाहता है, संपन्न रूप में देखना चाहता है। तो भगवान हमारे को संपन्न रूप में देखना चाहता है, तो क्या हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे? हम तपस्या करेंगे या नहीं करेंगे? करना है, करना है। मन कहीं भटकता है, अपने मन से बातें करे, हे मेरे मन कहां जा रहे हो? बाबा ने क्या काम दिया है तुमको? पहले तो तुम बाबा को याद करने के लिए, भगवान को पाने के लिए कितने मंदिर मस्जिद, कितनी गुरु गोसाइयों के पास भटकते रहे, और बाबा मिल गया, ठिकाना मिल गया। अब कहां भटक रहे हो? अभी क्या चाहिए? संसार से कुछ चाहिए? संसार के कुछ सुख चाहिए?
क्या रखा हुआ है जो हमारी बुद्धि उसमें जाए? नहीं, बुद्धि को उपराम, बुद्धि को एकदम संसार असार है, संसार हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, ऐसे संसार में रहते एकदम उपरामता हो, इस तरह की हम तपस्या करें तो देखिए हम संपन्न बन ही जाएंगे। क्योंकि बाबा लुटा रहा है, सब कुछ दे रहा है, बच्चे संपन्न बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, जोर लगा रहा है। कितने साल हो गए वतन में बैठ करके, उसके लिए हम तपस्या करें, उसके लिए हम बार बार अपने बुद्धि को वतन में ले जाएं, सूक्ष्म वतन में ले जाएं, बाबा से बातें करें, ब्रह्मा बाबा से बातें करें, और फिर उसके बाद हम अपने बुद्धि को बार बार परम धाम में ले जाएं, जहां बाबा हमारा है, जहां शिव बाबा है, वहां बार बार अपने बुद्धि को ले जाएं। देखिए सारा दिन अगर बुद्धि बार बार आप परम धाम में ले जाएंगे तो योग करेंगे तो आपका बुद्धि कहां जाएगा? अभ्यास हो जाए, क्योंकि परम धाम में बुद्धि को ले जाना इजी नहीं है, लेकिन बाबा ने इजी बनाने के लिए क्या कहा? बच्चे अभ्यास करते रहो, बुद्धि को बार बार वहां ले जाओ। हमारा परम धाम कितना अच्छा है, हजारों सूरज से भी तेजोमय हमारा परम धाम है, हजारों सूरज से भी तेजोमय हमारा बाबा वहां परम धाम में। कितना गोल्डन लाइट, लाल लाइट हमारा है, कितना सुख है, कितना शांति है, कितनी पावरफुल वहां का वातावरण है। वहां अपने आत्मा को ले जाएं, आनंदित हो जाएं, सेकंड के लिए भले जाए, सेकंड का अभ्यास करते करते आप आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट आप रहोगे ना, अभ्यास करेंगे तो ही होगा ना। सीधे बुद्धि को परम धाम में ले जाएंगे, वहां टिकेगी क्या? परम धाम तो आप चले जाएंगे ज्ञान के अनुसार, आपको नॉलेज है भाई परम धाम कहां है, बाबा कहां रहता है, नॉलेज के अनुसार चले जाएंगे। लेकिन चले जाना वहां बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी बात तब है वहां टिक जाएं, बाबा से शक्ति लें, बाबा से प्राप्ति करें, अनुभूति करें, मन वहां टिक जाए, मन वहां लग जाए, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो वो बार बार अभ्यास करेंगे, हम थोड़ा सा ये पुरुषार्थ करेंगे, बाबा हमारी उंगली पकड़ करके वहां टिका देगा, बैठा देगा। आओ बच्चे आओ, बहुत बार मेहनत किया, अभी आओ, तुम हम आपको शक्ति देते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा घर में चलना सीखता है, बार बार उठता है, गिरता है, बार बार एक कदम रखता है, गिरता है, तो माँ बाप देखते हैं तो क्या करते हैं? उंगली पकड़ा देते हैं, और बच्चे खुश होकर के उंगली पकड़ करके चलना शुरू कर देता है। सेम प्रोसेस है, हम बार बार अपने बुद्धि को बाबा में लगाएं, बार बार बुद्धि परम धाम में ले जाएं। देखो उसके लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए चिंतन चाहिए, उसके लिए हमको मनन की जरूरत है, उसके लिए उपराम वृत्ति की जरूरत है। कहीं से रस हमको खींचे नहीं, कोई रस अच्छा नहीं लगे, बस धुन सवार हो जाए, नहीं इस जनवरी मास में मुझे संपन्न बनना ही है। देखो कहीं बुद्धि नहीं जाएगी, किसी बात में बुद्धि लगेगी नहीं, इतना संपन्न बन जाए, आप ही सेवा होगी। आज दादियों से कितनी सेवा हो रही है, हम सब सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा है, उनकी तपस्या है। बाबा ने तपस्या किया, उसका फल हम खा रहे हैं। तपस्या किसका? बाबा का है, मम्मा का है, दादियों का है, बड़ों का है। तो अब बाबा हम बच्चों को बड़ा बना रहा है कि नहीं तुम भी बाप समान, तुमको भी बनना है, क्योंकि देवता राजा हम सबको बनना है ना, या दादियों को बनना है। पिछले मुरली में था, बाबा ने कहा कि तुम संपन्न बनो, 108 के लिस्ट में अपना नाम रखो। 108 इतने हजारों भाई, 20,000 भाई बने आए हैं, सब 1008 में आएंगे, क्या होगा? बाबा ने कहा कि वो चिंता नहीं करो, हम अनेक 1008 की अनेक लड़ियां बना देंगे, अनेक मालाएं बना देंगे, आप तैयार तो हो। बाबा कितना हम बच्चों को उमंग दिला रहा है।
तो मतलब इतना उमंग हो, इतना उत्साह हो, इतनी लगन हो, इस तरह से हम लगन में मगन रहे, कुछ दिखाई न दे, कुछ हमको अच्छा न लगे, एक बाबा, एक बाबा, इस तरह की ये तपस्या है। बहन ने इशारा दिया कि दूसरे क्लास कराने वाले भाई आ गए हैं समाप्त करने के लिए, तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और यही शुभकामना रखता हूँ कि नहीं, जनवरी मास में हम सब बाबा की आशाओं को पूर्ण करके हम सब संपन्न बने। ओके, ओम शांति।